हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर। ठीक है, तो इसको मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। तो देखो क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हो, देन ए माइनस बी, तो a माइनस बी, तो डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी से। या आपको कभी ऐसा सिंबल दिया रहा है a स्लैश बी, तो इसका मतलब भी वही है कि a माइनस बी है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। और ये किस तरीके से डिफाइंड है, x सच डेट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, a माइनस बी, चाहे ऐसे आप लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो क्या होगा कि इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू a के एलिमेंट आएंगे जो कि x a में बिलोंग कर रहा होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, वो x b में बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, a के वे एलिमेंट आएंगे जो कि b में ना हो। ठीक है, सिंपल से ही है। अब देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाए, ठीक है, एंड b इक्वल टू हमारे पास मान लो 3 4 5 आ जाए, ठीक है। देन आप क्या करोगे, a माइनस बी, या a स्लैश बी करो या a माइनस बी करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें कौन कौन से, इसमें क्या होगा, x बिलोंग्स टू a के ही एलिमेंट आएंगे इस सेट में, लेकिन वे कैसे एलिमेंट होंगे, जो कि b में ना हो। तो आप देखोगे 1 देखोगे a में है लेकिन b में नहीं, तो 1 आ गया, ठीक है। 2 आप देखोगे 2 a में है लेकिन b में नहीं है, तो 2 भी आ गया, ठीक है। फिर आप देखोगे 3 देखोगे आप a में भी है और b में भी है, लेकिन हमको कैसे एलिमेंट a के चाहिए, जो कि b में ना हो, तो 3 नहीं आएगा इस सेट में। फिर आप इसी तरीके से देखोगे 4 देखोगे क्या है, a में भी है और b में भी है, तो 4 भी इस सेट के अंदर नहीं आएगा। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। और अब अगर मान लो इसी में ऐसे दे दिया होता, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ। अगर मान लो आपके पास ये 6 दिया होता, अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है, a माइनस बी में, तो आपने देख लिया 1 और 2 तो आ ही रहा था, 3 4 क्योंकि मिल रहा था दोनों में, इसलिए नहीं आएगा। और 5 से हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो a में नहीं है। अब फिर देखेंगे a में क्या है, 6 है, तो देखेंगे क्या 6 b में भी है, तो देखोगे b में 6 नहीं है, तो इसलिए a में, इसमें इस सेट में ये आ जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको a माइनस बी क्या बोलता है। a माइनस बी यही आपसे बोलता है कि a के वे एलिमेंट्स को हमको ले लेने हैं जो कि b में ना हो, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हो, ठीक है, स्लैश सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर में से आपको क्या करना हो, नेचुरल नंबर्स को निकालना हो, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दिया जाए होल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर, तो क्या होगा आपका, तो आप देखोगे होल नंबर्स में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और उसके बाद नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे जब इसमें से निकालोगे, आप इसका आंसर लिखोगे, तो पहले देखोगे क्या इस सेट में क्या बिलोंग कर रहा है, 0, और 0 इस सेट में नहीं है, तो 0 आ गया आंसर में, ठीक है, इस सेट में। अब देखते हैं क्या 1 इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है और इस सेट में भी है, तो 1 को नहीं लिखा जाएगा। 2 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, 2 भी नहीं आएगा, ठीक। इसी तरीके से 3 भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेट में, एंड सो ऑन। आप देखोगे क्योंकि होल नंबर्स में क्या होता है, 0 के बाद जितने टर्म होते हैं सब के सब नेचुरल नंबर से आते हैं, और नेचुरल नंबर को ही निकाल रहे हैं, तो बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर में सिर्फ सिंगलटन 0 होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा होल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करता हूँ कि अगर दो सेट्स हो तो उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। हमारे पास वेन डायग्राम के लिए क्या, पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट को हमने क्या किया, रेक्टेंगल के अंदर दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो हमारा सेट कोई ए हो, ये सेट ए है, ठीक है, और ये हमारा मान लो कोई सेट क्या हो, बी हो, ठीक है। ए किसका हमको वेन डायग्राम बनाना है, ए माइनस बी का। तो अब देखोगे क्या होगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, जो इस सर्कल के अंदर है वे सारे के सारे ए के एलिमेंट हैं। हाँ, आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे इस सेट बी में जो इस सर्कल के अंदर है वे सारे के सारे एलिमेंट बी के हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमको a माइनस बी में क्या करना है, a के वे एलिमेंट लिखने हैं जो कि b में ना हो, ठीक है। हमको a के वे एलिमेंट लिखने हैं जो कि b में
ना हो। तो अब आप देखोगे इस सर्कल में क्या है, बी के एलिमेंट है, और इस सर्कल में क्या है, ए के एलिमेंट है, और ये जो कॉमन पार्ट है इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट है, ये तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन हमको ए माइनस बी में क्या करना है, सिर्फ ए के एलिमेंट आने चाहिए। तो हम ये जो बी के एलिमेंट है इनको क्या कर दिए, गायब कर दिए। ठीक है, अब और क्या करना है, ए के ही सिर्फ एलिमेंट तो आने ही चाहिए, बट उसके बाद हमारा क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है वो हो ए और बी का, मतलब इसमें भी देखो बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसको भी हमको गायब कर देना है। तो ये भी गायब हो गया हमारा। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब वेन डायग्राम मैं दूसरा बना देता हूं बी माइनस ए का। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब ये हमारा क्या सेट हो गया, बी हो गया, और ये हमारा सेट क्या है, ए। तो बी माइनस ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये देखो हमारा सेट क्या है, ए सेट ए है, और ये हमारा सेट क्या है, सेट बी है। लेकिन हमको क्या करना, हमको सेट बी के वे एलिमेंट लेने हैं जो कि सेट ए में ना हो, यही तो मतलब ए माइनस बी बताता है। हमको सेट बी के वे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि सेट ए में ना हो। तो हम इसको इजीली देख लेंगे। तो क्या होगा, ये एलिमेंट देखोगे, ये एलिमेंट जो है ये सेट बी में है, लेकिन ये सेट ए में नहीं है। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ ये आएंगे। अब इन दोनों डायग्राम को देखो, आपको कुछ आइडिया लग रहा है। देखोगे ए माइनस बी तो सिर्फ इधर का पार्ट हुआ, बी माइनस ए सिर्फ इधर का पार्ट हुआ। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, तो अगर दो डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन किया जाए तो क्या मिलता है हमको, इम्पटी सेट फाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमको, फाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने ये लिखा है, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, फाई हो गया। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है ए माइनस बी की, क्या करोगे, अगर ए में से आप फाई को निकाल रहे हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए। क्यों, क्योंकि देखो ए के वे एलिमेंट रहने चाहिए जो कि दूसरे सेट में ना हो। लेकिन आप फाई में देखोगे क्या होगा कि ए के वे फाई में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट फाई में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के कोई भी एलिमेंट जो है फाई में नहीं है। तो इसका मतलब जब डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या, ए पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हमने ए में से ए को निकाला, ए में से ए को निकाला तो हमको क्या मिलता है, फाई। क्यों, क्योंकि देखो इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो इस सेट में आ ही जाएंगे, और हमको क्या लिखना रहता है, इस सेट के वे एलिमेंट लिखने रहते हैं जो कि दूसरे वाले सेट में ना हो। लेकिन जो भी एलिमेंट इस सेट में होगा वो दूसरे वाले सेट में अपने आप ही आ जाएगा। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू फाई। फिर हमारा क्या आता है, थर्ड आता है। थर्ड क्या होता है, ए माइनस बी जो होगा ये किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। वो क्यों, क्योंकि देखो ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ओनली ए के ही एलिमेंट आते हैं। देखो ए माइनस बी में क्या है, ओनली ए के एलिमेंट आते हैं, बी के एक भी एलिमेंट नहीं आते हैं, बल्कि जो दोनों में कॉमन हो वो भी नहीं आता है। तो ओनली ए के एलिमेंट आते हैं, तो वो तो सबसेट हो गया ना ए का। क्योंकि अगर देखो एक्स क्या करेगा, ए माइनस बी में बिलोंग करेगा, और ये क्या इंप्लाई कर देगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो यही तो सबसेट की डिफिनीशन है कि क्या हो जाएगा, इसके बाद आपको यही चीज़ मिल जाएगा कि ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्या होता है, बी माइनस ए, बी माइनस ए ये किसका सबसेट हो जाता है, बी का। ठीक है, मतलब आप ये देखो कि जिस सेट में से कोई सेट घट रहा है तो हमेशा सेट खुद का सबसेट, मतलब पहला वाला सेट जो होता है, ये जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, वो क्या होता है, जो यहाँ पे पहले नंबर पे जो सेट दिया है उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। तो थैंक यू।